दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी अपने पति के लिए खिचड़ी खुद बना दो। मैं तुम्हारे पति की नौकरानी नहीं हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। बहू, एक गिलास पानी तो दे देना, प्यास से मेरा गला सूख रहा है और हिचकी भी। जमुना जी ने अपनी बहू अनीता से कहा तो वह बिफर पड़ी। बस हो गई आपकी नौटंकी शुरू। मेरी सहेलियां आई नहीं कि अब मैं अपनी सहेलियों को अटेंड करूं या आपके नखरे उठाऊं। अनीता ने गुस्से से पानी का गिलास उनकी मेज पर पटका और ड्राइंग रूम में चली। जमुना जी के पति एक कस्बे में अध्यापक थे। बेटी नीलू और बेटे प्रकाश के साथ वह बहुत खुश थी। उन्होंने नीलू की पढ़ाई कस्बे के स्कूल से ही पूरी करवाकर उसका ब्याह कर दिया। प्रकाश 12वीं पास करके दिल्ली चला गया। बड़े शहर में वह सपने भी बड़े देखने लगा। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह अपने भावी योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास भी कर रहा था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके प्रकाश ने 2 साल एक फैक्ट्री में काम किया। वहाँ से अनुभव लेकर उसने सवे का व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में उसे काफ़ी दिक्कतें आई, कई बार वह हताश भी हुआ, लेकिन फिर एक बार जब उसे मुनाफा होने लगा तो उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बंगला, गाड़ी भी ले लिया था। कुछ समय पश्चात उसने अपने मित्र की बहन अनीता से विवाह कर लिया और 2 बेटों का पिता भी बन गया। इसी बीच वह अपने माता पिता से मिलने भी जाता था। अनीता भी जाती थी, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य का बहाना करके वह शीघ्र लौट आती थी। पति के रिटायर होने के बाद जमुना जी भी पति संग अपने पोतों से मिलने आ जाती थी और बेटे की तरक्की देखकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती और वापस अपने घर आ जाती थी। कुछ वर्षों बाद उनके पति अस्वस्थ रहने लगे। चलना फिरना बंद हो गया। उनके पति के सारे काम बिस्तर पर ही होने लगे। तब उन्होंने प्रकाश को बुलवा लिया। अपनी माँ का ख्याल रखना, इतना ही कहकर जमुना जी के पति ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। पति का साथ छूट जाए तो एक औरत भरे घर में भी अकेली हो जाती है। जमुना जी तो पहले से ही अकेली थी। अब तो खाली बिस्तर पर पति को ही याद करके रोना उनकी नियति बन गई थी। प्रकाश आता, लेकिन बार बार आना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए उसने जमुना जी को साथ चलने को कहा। पहले तो वह तैयार नहीं हुई, लेकिन फिर नीलू ने उन्हें समझाया कि वहाँ सबके बीच रहेगी तो आपका मन लगा रहेगा और मैं भी आपकी तरफ से निश्चित रहूंगी। जमुना जी का आना अनीता को अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों के बाद ही वह उन्हें अपनी बातों से उन्हें बोझ होने का एहसास दिलाने लगी। कभी खाना तो कभी दवाई को लेकर उन पर व्यंग्य बाण चलाना उसकी आदत बन चुकी थी। अपने बेटे अंशु मनु को भी उनके पास जाने नहीं देती थी। बेचारी जमुना जी अपना मन महसूस कर रह जाती थी। प्रकाश ने अनीता को कई बार समझाया कि माँ को इस उम्र में मानसिक कष्ट देना ठीक नहीं है। उसकी सहेलियों ने भी कहा कि अनीता, कर्मों का फल सभी को इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। ये जीवन का सच से अपनी सास के अच्छा व्यवहार करोगी तभी तो
वो तुम्हें आशीर्वाद देगी, तुम्हारा बुढ़ापा भी सुख चैन से बीतेगा। परंतु वह उन सब की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। जमुना जी भी नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से बेटे बहू में कलेश हो, इसलिए अपना काम वो स्वयं कर लेती थी। आज उनके गठिया का दर्द बढ़ गया था, इसलिए पानी के लिए बहू को बोली तो वह भड़क गई थी। फिर भी जमुना जी ने अपनी बहू को सुखी रहने का आशीर्वाद ही दिया। दिन बीतने लगे। लंबे समय तक बीमार रहने के कारण एक दिन जमुना जी स्वर्ग सिधार गई। अनीता ने चैन की सांस ली। उसके दोनों बेटे अब सियाने हो गए थे। अंशु अब अपने पिता के व्यवसाय को संभालने लगा था। मनु एमबीए करने मुंबई चला गया। अनीता ने अपने जैसे एक सपन घराने की लड़की मेघना के साथ अंशु का विवाह कर दिया। अब हर किटी पार्टी में वो अपनी बहू को ले जाती और उसकी प्रशंसा के पुल बांधती। कुछ समय बाद मनु डिग्री लेकर आ गया और पिता से बोला, पापा आपने बहुत काम कर लिया, अब मैं आ गया हूँ तो आप घर पर आराम कीजिए और हमें गाइड कीजिए। प्रकाश ने उसकी बात मान ली। कुछ समय पर शांत मनु की पसंद की हुई लड़की आशी के साथ उसका भी विवाह हो गया। प्रकाश घर पर रहने लगे थे। चाहते थे कि अनीता भी उनके साथ बैठे बातें करे, मगर अनीता तो अपनी बहुओं के साथ पार्टी और मार्केटिंग में व्यस्त रहती। दोनों बहुओं के एक एक संतान थी जो आया की गोद में पल रहे थे। एक दिन अनीता ने गहरे हरे रंग की साड़ी पहनी थी, हाथ में मैचिंग की चूड़ियां पहनी थी, गले में मोतियों की बड़ी सी माला और होठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। मेघना ने देखा तो टोक दिया, मम्मी अब आप 60 के पार हो गई हैं, इतना बनाव श्रृंगार करना आपको शोभा नहीं देता। हमारे साथ चलना है तो अपनी उम्र के अनुसार कपड़े पहनिए, वरना उस दिन अनीता को बुरा तो लगा, लेकिन फिर उसने अपनी गर्दन झटक दी। लेकिन कहते हैं कि इंसान की जबान एक बार खुल जाए तो फिर वह अपनी हदें भूल जाता है। मेघना और आशी भी अब बेवक्त अपनी सास को रोकने टोकने लगी थी। उनका मन होता तो सास को अपने साथ ले जाती, नहीं तो कह देती, मम्मी पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप घर पर ही रहकर उनको कंपनी दीजिए। सुनकर अनीता खून के घूंट पीकर रह जाती। एक दिन प्रकाश को बहुत तेज बुखार था। अंशु ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर उनका चेकअप करके बोले, दवा लिख लेता हूँ, समय पर देते रहिएगा और खाने में पतली खिचड़ी ही दीजिएगा। अनीता ने मेघना से खिचड़ी बनाने के लिए कहा तो वह थोड़ी चिढ़कर बोली, क्या मम्मी इतना छोटा सा तो काम है, आप खुद बना लीजिए। मेरी सहेलियां ड्राइंग रूम में बैठी हैं, अभी मुझे उनको अटेंड करना है। अनीता को अपना अतीत याद आ गया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रसोई में जाकर उसने खिचड़ी बनाई और प्रकाश को खिलाया। जिस घर की कभी अनीता मालकिन थी, उस घर पर दोनों बहुओं का राज हो गया था। उन्हें अपने पति के साथ एक कमरे में कैद हो जाना पड़ा। प्रकाश की सेहत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। इलाज के लिए कभी वह अंशु को कहती तो कभी मनु को। इसी कहने सुनने में एक दिन बिना कुछ कहे रात में सोए सोए ही प्रकाश के प्राण पखेरु उड़ गए। अनीता अकेली रह गई। बेटे कभी कभार हाल समाचार पूछने आ जाते थे, तब वह कुछ
कहती तो अंशु तपाक से कहता, इसमें नया क्या है मम्मी, हर बहू तो अपनी सास के साथ ऐसा ही करती है बेटा। इशारा वो समझ गई थी। समय बीतता गया। एक दिन आशी ने घर पर कीटी रखी थी। उसने अपनी सास को सख्त हिदायत दे दी कि अपने कमरे से बाहर मत निकलिएगा। अनीता ने भी हाँ कर दी थी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उनके पेट में मरोड़ होने लगा। उन्होंने आशी आशी पुकारा, बच्चों के नाम भी लिए, लेकिन घर में पार्टी के शोर में किसी को सुनाई नहीं दिया। तब मजबूरन वह सुबह उठी, रसोई में गई, गिलास में पानी डालने लगी तो कप कपाइट के कारण गिलास हाथ से छूट गया। उसी वक्त आशी किसी काम से अंदर आई थी। अनीता को रसोई में देखा, फिर फर्श पर पानी गिरा देखकर तो वह फट पड़ी। उम्र हो गई लेकिन जीभ का सटोरापन नहीं गया। वो मैं पुदीन हरा कहते कहते उनका गला भर आया। कमरे में आकर पति की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगी। आज उन्हें अपनी सहेलियों की और पति की कई बात याद आने लगी। अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है और बुरे का बुरा। सच ही तो है। उन्होंने जैसा व्यवहार अपनी सास के साथ किया था वैसा ही उनकी बहू उनके साथ कर रही है। अपने कर्मों का फल तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये जीवन का सच है, इसे कोई नकार नहीं सकता। काश वह पहले ही इस तथ्य को समझ गई होती।